अंदर भी आतंक मचा देंगे वो ना। तो उस टाइम पे यहाँ पे पिच बनाते थे और क्रिकेट खेलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था भाई। तो ये है मेरी मम्मी यहाँ पे और ये है घास। पता नहीं ये लोग कैसे लाते हैं भाई इतना भारी सामान। तो ये देखो भाई, घर में आते आते पूरा टेढ़ा हो गया ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक पर्यटन गाँव भी है। बाकी ठीक पीछे आपको ये जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, इनमें देखो भाई आजकल और ज़्यादा बर्फ़ कम हो गई है और कुछ दिनों में मुझे लग रहा है ये पूरी बर्फ़ गायब ही हो जाएगी भाई। बट जिस टाइम पे मैं छोटा था, मतलब लगभग 10-12 साल पहले, तो ये जो बर्फ़ है ना वो काफ़ी नीचे तक रहती थी और जितने भी ये पहाड़ है ना वो सारे ढके रहते थे बर्फ़ से। बट अब देखो भाई बर्फ़ कितनी ज़्यादा कम हो गई है और दिसंबर के टाइम पे तो और ज़्यादा कम होने वाली है। इसीलिए जो नीचे नदी है ना मधुगंगा, उसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है भाई और दिनों के कंपैरिजन में। और हमेशा की तरह आज भी मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे जाना है अभी गौशाला में, गायों को बाहर निकालना है, उनको पानी देना है, घास देना है, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, पापा चले जाते हैं स्कूल और मम्मी जा रखी है नीचे वाले घर पे घास काटने। तो ठीक है भाई, फटाफट से काम निपटाया जाए। और गाइस आज भी देखो इतने सारे बंदर आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखो भाई क्या हाल करे हुए इन्होंने। तो जितने भी नींबू होंगे वो देखो सब ऐसे ही बाहर का छिलका खा रखा और बाकी सब ऐसे ही फेंक रखे। तो ये देखो भाई सब खराब कर दिया इन्होंने। और यहाँ ऊपर पे भी। और माल्टे देखो भाई, माल्टे तो एक भी नहीं बचा रखे इस पे, एक बचा हुआ बस यहाँ पे। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये जो नींबू है ये थोड़े बहुत बचे हुए, तो 1-2 दिन में इनको भी निकालना पड़ेगा भाई, नहीं तो इनको भी ख़राब कर देंगे वो। तो अभी सुबह के टाइम पे जैसे ही मैं यहाँ गौशाला पे आया, तो यहाँ पे आया मैं बहुत सारे बंदर देखे भाई मैंने। और बंदरों ने सब ऐसे कबाड़ा फैला रखा है यहाँ, केवल एक माल्टा बचा रखा, बाकी सब माल्टे तो उन्होंने खा लिए हैं। तो चलो भाई वो तो खा लिए हैं, बट ये जो नींबू है ना तो उनको तो खा भी नहीं रही, ऐसे वेस्ट कर रहे भाई फालतू में। अब 24 घंटे थोड़ी रहेंगे हम यहाँ पे, तो पता नहीं किस टाइम पे वो आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा। और आज दोबारा मेरी बारी है इनको बाहर निकालने की। तो ये देखो भाई, इनको बाहर निकालते हैं पहले ना। तो चलो भाई इन तीनों को मैंने बाहर तो निकाल दिया है, अब इनके खाने की व्यवस्था करते हैं। ये जो यहाँ पे घास रखी हुई ना, तो इनको डालते हैं फटाफट से इनके पास। ले ले ले, चलो भाई थोड़ा बहुत घास तो मैंने इनके पास डाल दिया है। अब जब मम्मी आएगी तो और मम्मी डाल देगी फिर। यहाँ पे दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ भाई, कहीं बंदर अंदर घुस गए तो अंदर भी आतंक मचा देंगे वो ना। तो ये भी बंद कर दिया, अब निकलते हैं घर। और अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने, क्योंकि आजकल मेरी मम्मी घास के लिए जा ही रहती है नीचे वाले घर पे। तो मम्मी का फ़ोन आया था, क्योंकि अब तक मम्मी आ जाती थी, आज काफ़ी लेट भी हो गई और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो मुझे तो आता ही नहीं है खाना बनाना, तो मम्मी आ रही है रास्ते में, तो देखते हैं मम्मी कहाँ पे मिलती है। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये वही वाला रास्ता है जो तरसाली के लिए जाता है, जहाँ पे दीपक का पुराना वाला घर है। और हमारा रास्ता भी यही था, जो हमारा नदी किनारे वाला घर है ना, तो यहीं से जाते हैं हम। तो मुझे अभी सीखना पड़ेगा अब खाना बनाना, नहीं तो कब तक मम्मी पे डिपेंड रहूँगा मैं खाना बनाने के लिए। और इधर साइड ना देखो भाई, इधर साइड अब धूप लग रही है, क्योंकि वहाँ से आती है ना धूप। तो यहाँ पे देखो आजकल खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं अब, क्योंकि इधर वाले खेत ऐसे होते हैं कि धूप ज़्यादा रहती नहीं है यहाँ पे। तो लगभग 3-4 महीने ये खेत ऐसे ही खाली रहेंगे। तो जब हम छोटे थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, जब ये वाले खेत पूरे खाली हो जाते थे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे पिच बनाते थे और क्रिकेट खेलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था भाई। आई होप कि मुझे ज़्यादा दूर जाना ना पड़े भाई, क्योंकि जो नीचे तरसाली है ना, तो वहाँ से तो निकल गई थी मम्मी, और अभी मैं लगभग आधे रास्ते आ गया हूँ और मुझे अभी भी कहीं पे नहीं दिख रही है। तो क्या पता वहीं पे बैठी हो, चाय पी रही होगी, बाकी और चीज़ें हो ना हो, बट चाय ज़रूरी होती है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पहाड़ों में लगभग 12 महीने ठंड रहती है ना, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ बनाई हो, तो वो चीज़ अभी तक चली आ रही है। तो कहीं पे भी अगर बैठते हैं तो खाना खूना के लिए पूछें या ना पूछें, या पानी के लिए भी पूछें या ना पूछें, पर चाय के लिए हर कोई ज़रूर पूछता है भाई। और नीचे पे दिख गई मुझे मम्मी, तो यहाँ पे देखो भाई ठीक नीचे यहाँ पे आ गई है मम्मी मेरी। तो घास भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है भाई,
कैसे ले जाएंगे इतने घास को। तो ये है मेरी मम्मी यहाँ पे और ये है घास। काटिल साहब खोर सुगाट सब काटिल। तो बहुत ज़्यादा घास था हमारा वहाँ पे, तो लगभग कट गया है पूरा। और ये देखो भाई इतना घर ला रहे हैं। अब खाना कौन बनाएगा? खाना के बनाना भात। तो टाइम से क्यों नहीं आ रही तू? बहुत काम करिया मनी पे। हैं? बहुत काम करी ना। हैं? तब कटवाई बिछाई लिख रहे हैं तब। तो अब इसको आधा आधा किया जा रहा है यहाँ से। और ये देखो भाई संतरा कैंडी नहीं हैं? तो चलो भाई अपना सामान भी लग चुका है। अब फटाफट से जाता हूँ मैं घर। बाकी मम्मी आ रही है अभी पीछे से और रास्ते में भूख लगेगी तो संतरा खा लूँगा आराम से। भारी तो नहीं हो रहा, पर अब यहाँ पर ये होता है ना कि जब स्टार्टिंग में उठाते हैं, चढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में उठाते हैं तो बहुत हल्का लगता है, बट जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं ना तो 50 मीटर में आपको पता लग जाएगा कितना भारी है। तो अभी तो नहीं हो रहा ज़्यादा भारी, बट मुझे पता है थोड़ा ऊपर पे जाऊँगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। और देखो भाई अभी बोलते हुए सांस फूलना स्टार्ट हो गई है। तो पता नहीं ये लोग कैसे लाते हैं भाई इतना भारी सामान। कभी कभार तो मैं भी लाता हूँ, बट डेली डेली तो नहीं है भाई मेरे बस की, सीधी और साफ बात है। बाकी फ़िलहाल तो ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा, बट थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, इतना तो चल ही जाएगा। ऊपर घर तक तो ले जा ही लूँगा मैं ना। तो गाइज़ अभी आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मुझे लेना तो नहीं चाहता, बट मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ा भाई। और मेरी हालत देख सकते हैं, नीचे से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा पसीना आ गया। तो चढ़ाई पे चलना मुश्किल होता है तो इतना भारी सामान भाई। तो पहला ब्रेक तो यहाँ पे ले लिया है। अब कोशिश करूँगा कि अब ब्रेक ना लेना पड़े, सीधे घर में दूसरा ब्रेक लूँ। बाकी ये देखो भाई ये है मेरी भारी और यहाँ पे आ रही है मेरी मम्मी। 2 पुली मम्मी के पास भी हैं और अभी मुझे ऊपर यहाँ टॉप में जाना है इधर साइड। अब मम्मी लोग डेली डेली पता नहीं कैसे करते भाई ये काम, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो चलो भाई अब निकला जाए यहाँ से। अब मेरा भारा भी टेढ़ा हो गया पूरा। गाइस मेरी हालत का अनुमान नहीं लगा सकते हो आप, बात करने की हिम्मत नहीं रही है मेरे में। ऐसे रास्ते में ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है भाई। नीचे तो आसानी से आया जाता है, बट ऊपर चढ़ना किसी एवरेस्ट फतेह करने से कम नहीं है। साथ में इतना बड़ा बोझा हो तो हालत ख़राब तो होती है। तो ये देखो भाई घर में आते आते पूरा टेढ़ा हो गया ये, और बस यहीं तक जाना है। ये है हमारा घर। तो पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। अब एक बार ही ख़राब हो गया ना तो उसके बाद इसको दोबारा शुरू से लगाना पड़ता है। तो देखो भाई पूरा निकाला जा रहा है एक बार। और लगाना कैसे, सबसे पहले नीचे रस्सी, उसके बाद इनको ऐसे सेंटर में रखा जाता है, एक के ऊपर एक रखना होता है, जैसे ब्लॉक रखते हैं वैसे ही। अब इसमें फंसाया जाएगा इसका जो आगे का, फिर पूरा टाइट करना होता है इसको। और हमारी भारी तैयार। उठो बा। तो चलो भाई अब दोबारा भारी लगा दी है और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल एकदम बैलेंस सेंटर में। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, चलने में दिक्कत हो रही है और नहीं ले जाने में दिक्कत हो रही है। जिस टाइम पर डिसबैलेंस रहता है ना तो उस टाइम पे तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। पहुंच गए घर में और अभी इसको मम्मी ने बोला यहीं पे रखते हैं। तो अब जाके थोड़ी राहत मिली है। माय गॉड। तो अगर ये सूखा होता ना तो इतना भारी नहीं होता, बट क्योंकि आज ही घाट है ना तो नमी तो होगी इसमें, इसीलिए इतना भारी हो रहा है। तो देखो भाई अभी बिल्कुल बैलेंस है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट मेरी तो इतने में ही हालत ख़राब होगी भाई। बस अपनी मम्मी भी पहुंच गई है। अब फटाफट से हाथ मुँह धुलते हैं और खाना बनाते हैं। और ऐसे भारी सामान लाने के बाद सबसे पहले ध्यान किचन की तरफ जाता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतना पसीना मुझे आ रहा है तो ख़तरनाक वाली प्यास लगती है चढ़ाई पे।
तो फटाफट से पानी पीते हैं पहले भाई, और मम्मी को भी थोड़ा पानी दे देते हैं क्योंकि मम्मी काफ़ी दूर से लाई है। A few moments later. तो चलो भाई फटाफट से मम्मी ने चौसा भात बना दिया है, क्योंकि चौसा बहुत जल्दी बनता है ना। और इसके साथ में माल्टा हो गया और थोड़ी सी लस्सी, तो मज़ानी लाइफ ई है भाई, लस्सी, ताज़ी ताज़ी लस्सी। और आज मैं खा रहा हूँ अपनी चौक पे, तो यहाँ पे मस्त धूप लगी हुई, तो फटाफट से खाना खाते हैं। और अपना पानी भी आ चुका है।